फ्रेंड्स, माचाल के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने माचाल तक की बेहद ही मुश्किल भरी बाइक राइड की थी और अब हम माचाल पहुंच चुके हैं। 1750 एकड़ में फैला हुआ माचाल का ये विशाल पर्वत समुद्र तल से लगभग 1400 फीट की ऊंचाई पर है और ये है छोटा सा माचाल गांव जो पहाड़ी की दूसरी तरफ बसा हुआ है। यहाँ पर गाड़ी लगा दी है और अब चलिए यहीं से एक पगडंडी जाती है जो कि गुफा तक जाती है। चलिए अपनी ट्रैक शुरू करते हैं। एक पहाड़ी की चोटी पर मुचकुंदी ऋषि की गुफा है और यहीं पर है नदी का उगम स्थान। चलिए दोनों ही जगह देखते हैं। पूरे रास्ते पगडंडी बनी हुई है, इसलिए रास्ता भटकने का कोई चांस नहीं है, लेकिन काफी डिस्टेंस हमें पार करना है। शुरू में कुछ देर मुचकुंदी नदी के रास्ते चलने पर हमें आगे एक पगडंडी मिल जाती है और ये पगडंडी सीधी नदी के उगम स्थान तक जाती है। चालीस डिग्री से भी ज्यादा तापमान है, पसीने से हालत खराब हो रही है। चलिए। माचाल गांव यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर विशालगढ़ किले की तरफ पीछे रह जाता है। यहाँ पूरा रास्ता घने जंगलों से घिरा हुआ है और हमारे कदमों और पंछियों के सिवा कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। मुचकुंदी ऋषि के प्रभाव से माचाल का ये स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ पर लगभग कोई भी हिंसक पशु नहीं पाया जाता है। और लगभग 30 से 40 मिनट की ट्रैक के बाद हम पहुँचते हैं मुचकुंदी नदी के उगम स्थान पर। ये वही स्थान है जहाँ से मुचकुंदी नदी का उगम होता है, यानी कि ये नदी शुरू होती है और कोंकण प्रदेश में से होती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। हालांकि गर्मी का सीजन है, पानी पूरी तरह से सूख चुका है, फिर भी इस कुंड में अभी भी पानी है और यहाँ से 12 ही महीने, भले ही छोटा सा ही क्यों ना हो, एक झरना बहता ही रहता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर भी पानी थोड़ा थोड़ा सा बह ही रहा है और ये 12 महीने ही बहता रहेगा। हालांकि बारिश के सीजन में यह झरना काफी रौद्र रूप ले लेता है। नदी का उगम स्थान कभी नहीं सूखता है और यही मिसाल है मुचकुंदी नदी का ये उगम स्थान। नदी के उगम स्थान के पास ही प्राचीन वास्तुओं के अवशेष दिखाई देते हैं जो कि पूरी तरह से अब खंडर बन चुके हैं। इनमें से कुछ अवशेष शिवकालीन और कुछ हजारों वर्ष पुरातन हैं। इमारतों के ये प्राचीन अवशेष कुंड के आसपास ही बने हुए हैं। नदी के उगम स्थान के दर्शन किए, यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी पिया। अब पहाड़ी पर और ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ पर ये पवित्र गुफा है। चलिए। और यहाँ से आगे पहाड़ी की तीखी चढ़ान शुरू हो जाती है। साथ ही इस पगडंडी के आसपास का इलाका भी काफी घना होता जाता है। यहाँ आसपास में काफी सारे छोटे छोटे जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। 2-3 जंगली मुर्गे भी यहाँ से अभी मेरे सामने से भाग के गए और झाड़ियों में से भी काफी हलचल महसूस हो रही है। आसपास छोटे मोटे जानवर काफी है यहाँ पर, हालांकि काफी सावधानी से आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, हो सके तो ग्रुप में आइए, काफी बेहतर रहेगा। और लगभग आधे घंटे की चढ़ाई के बाद आखिर हमें गुफा का परिसर दिखाई देने लगता है। फाइनली गुफा के पास पहुंच गए हैं। काफी अच्छा परिसर है, यहाँ पर काफी अच्छी और खुली जगह है। गुफा के सामने खुली जगह में कई सारी प्राचीन वास्तु और इमारतों के अवशेष दिखाई देते हैं। ये इमारतें पूरी तरह से टूट चुकी है और इनके केवल नींव के चबूतरे ही अब दिखाई देते हैं। मुचकुंदी ऋषि की ये गुफा माचाल पहाड़ के सबसे आखिरी और ऊंची चोटी पर बनी हुई है। यहाँ से हम पूरा माचाल पहाड़ देख सकते हैं। गुफा के बाहरी भाग का हाल ही के वर्षों में स्थानीयों द्वारा नूतनीकरण किया गया है। ये गुफा जमीन के नीचे अंदर की साइड में है। चलिए अब इस गुफा के अंदर चलते हैं और दर्शन लेते हैं। लगभग 4 फीट की ऊंचाई के गुफा के इस प्रवेश द्वार से हम गुफा में नीचे उतरते हैं।
यहाँ नीचे उतरने के लिए 10 से 12 सीढ़ियाँ बनी हुई है। मुख्य द्वार से लगभग 20 से 25 फीट की गहराई में ये गुफा है। अंदर से ये गुफा काफ़ी बड़ी है। लगभग 15 से 20 व्यक्ति इसमें आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये काफी बड़ी गुफा है। मैं पूरी गुफा में खड़ा रह सकता हूँ। लगभग 6 फीट के हाइट का आदमी अच्छी तरह से खड़ा रह सकता है। और यहीं पर एक चबूतरे के ऊपर मुचकुंदी ऋषि के स्वरूप में 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं और यही है मुचकुंदी ऋषि का स्थान। प्रति सोमवार और हर शिवरात्रि को यहाँ स्थानीय निवासी भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इसके सिवा यहाँ कोई आता जाता नहीं है। गुफा में आगे बढ़ने पर एक प्राचीन गणेश जी का मंदिर दिखाई देता है। हाल ही के वर्षों में पुरानी पत्थर की मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति की स्थापना की गई है। इस तरफ एक और गुफा है, चलिए इसे देखते हैं। गणेश मूर्ति के पास से ही एक और गुफा का रास्ता जाता है। यह गुफा मुख्य गुफा से जुड़ी हुई है और इसमें कोई भी मूर्ति या मंदिर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ चमगादड़ दिखाई देते हैं। आइए अब मुचकुंदी ऋषि और इस गुफा के पौराणिक इतिहास के बारे में जानते हैं। राजा मुचकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु कुल यानी सूर्यवंश कुल के राजा थे। राजा मुचकुंद श्री राम के पूर्वज थे। त्रेता युग में असुरों के खिलाफ देवों की सहायता करने के बाद वो अत्यंत थक गए थे। तब राजा इंद्र ने उन्हें लंबी निद्रा का आशीर्वाद दिया, परंतु युद्ध में राजा मुचकुंद द्वारा हुई हत्याओं का प्रायश्चित करना जरूरी था। अपने मन की शांति और प्रायश्चित के लिए राजा मुचकुंद ने माँ चाल की इसी गुफा में सैकड़ों वर्षों तक भगवान शिव की घोर आराधना की थी और यहीं पर वो राजा मुचकुंद से ऋषि मुचकुंद बने थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में ऋषि मुचकुंदी कहते हैं। इसीलिए आज भी मुचकुंदी ऋषि की इस गुफा में भगवान शंकर की ही पूजा की जाती है। और मुचकुंदी ऋषि के नाम पर ही यहाँ से उगम पाई नदी का नाम भी मुचकुंदी नदी पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ की खंडर बनी वास्तुओं में कुछ हजारों वर्ष पुरातन है और यहाँ प्राचीन काल में कई संत और ऋषि मुनियों ने तप और जप किए थे। इस गुफा में चारों ही दिशाओं में 4 मुहाने या 4 छोटे छोटे प्रवेश द्वार बने हुए हैं। पूर्व दिशा से हम गुफा में सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए और 2 दिशाओं के मुहाने पहाड़ की खाई की तरफ खुलते हैं। और उत्तर दिशा की तरफ है गुफा का चौथा मुहाना, जो पास वाली गुफा के अंदर से ही निकलता है। गुफा का ये मुहाना केवल 3 फुट का ही है, इस वजह से इसमें से केवल बैठकर ही हम बाहर निकल सकते हैं। सामने वाली साइड से हम खड़े होकर अंदर जा सकते हैं, यहाँ से बैठकर ही अंदर जाना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा। इसी गुफा की छत पर एक छोटा सा विट्ठल रुक्मिणी का घुमटीदार मंदिर बनाया हुआ है और इस मंदिर का निर्माण भी माचालगढ़ के निर्माण के समय ही किया गया था। उस तरफ से अब हम एक दूसरी पहाड़ी पर आ गए हैं और इस पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा मंदिर है, केवल 2 फीट की हाइट है। इस पहाड़ी पर बनी शिवकालीन वास्तु पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर केवल एक छोटा सा शिव मंदिर ही बचा हुआ है, हालांकि मंदिर के अंदर कुछ नहीं है। गुफा के पास ही एक प्राचीन कुआं दिखाई देता है, जिसकी आसपास की दीवारें पूरी टूट चुकी है, लेकिन 100 फीट से भी ज़्यादा गहरे कुएं में आज भी ताज़ा पानी उपलब्ध है। फिलहाल इस पर लकड़ियां लगा दी गई है ताकि कोई जानवर इसके अंदर ना गिर सके। बाहरी लोगों के ना आने की वजह से ही आज भी माचाल के इन जंगलों में वन्य जीव काफी अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं। माचाल के ये जंगल आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अछूते हैं। इस वजह से कई दुर्लभ वन्य प्रजातियां आज भी इन जंगलों में पाई जाती है। फ्रेंड्स, और अब हम वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से नीचे उतरते हैं क्योंकि सूरज ढलने वाला है और अंधेरा होने से पहले हमें माचाल का पूरा घाट पार करना है, क्योंकि एक बार अंधेरा हो गया तो हम इस घाट में अटक जाएंगे, क्योंकि अंधेरे में ये घाट हम बिल्कुल पार नहीं कर सकते।
फ्रेंड्स, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अनजान मुचकुंदी ऋषि के इस पवित्र स्थान के हमने दर्शन किए। आपको ये स्थान कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और जल्दी ही मिलते हैं अगली जर्नी में।